दोस्तों, आज की वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्मसंतोष का बोध करा रहे थे। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी का ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता तो उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे न सूझता। एक दिन उसे भगवान महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध की सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए, उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए, यह वह तुरंत तय ही नहीं कर सका। इसीलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी, इस समय तो नहीं, हाँ, मैं कल आपसे मांग लूंगा। आप हमें कल दर्शन दीजिएगा। फिर देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, कैसी कैसी मुझसे शक्ति मांगी जाए, कौन सी शक्ति मैं मांग लूं कि दुनिया पर राज करूं। यह सोचता रहा। वह सोचा मैं राजा बन जाऊं। वह इस पर विचार करने लगा। वह जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोब गांठते हैं, इसीलिए देवी से मैं जमींदार बनने के वरदान मांगकर जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहेगा, यह सोच रहा है। यह विचार कर उसने जमींदार मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब के आगे विनती करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है। इसलिए जब बनना ही है, कुछ मांगना ही है, तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। तब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो गया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती ही चली गई। इच्छाएं बढ़ती ही चली गई। वह सोचने विचारने में भी इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह तो दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ। वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो क्या चाहते हो आप। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। तो वह विनम्रता से बोला, देवी, मेरे पास दौलत नहीं है, बस आने की आस मात्रा हुई थी। आने की आशा मात्र हुई तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई।
रात भर मैं नहीं सोया, सोचता रहा कितना सारा धन आएगा तो मैं इसको कैसे करूंगा, इसी में मैं उलझा रहा। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा हो ही जाएगी। इसलिए मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे यही दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन यापन बिताने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से, छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नींद ना आने का क्या कारण है। क्या यह कोई बीमारी है या इसके कुछ ही कारण है? तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं इसके क्या क्या कारण है। अनिद्रा मानसिक अशांति के कारण होती है। बहुत अधिक थकान, गलत ढंग से खाने पीने से, कब्ज रहने से, मानसिक तनाव और चिंता रहने से, या शरीर के किसी भी भाग के रोगग्रस्त हो जाने से यह बीमारी होती है। अत्यधिक धूम्रपान और मदिरापान करने से भी यह बीमारी होती है। तो दोस्तों आप समझ गए इसके बीमारी के क्या क्या कारण है। जो सबसे बड़ा कारण है वह है धूम्रपान। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो दोस्तों इसे आप छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन पाए जाते हैं जो ये धूम्रपान उसे जाके नष्ट कर देते हैं, उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर देते हैं और आप अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। तो आज इसे छोड़ दीजिए। दूसरा है, जब आपको कभी कोई बीमारी हो जाए, चाहे छोटी बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, ये बीमारी होती क्यों है पहले इसे जान लीजिए। आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारी होती, और शरीर का जब पित्त दोष गड़बड़ होता है तो 15 से 20% बीमारियां होती है, और शरीर का जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां इन्हीं 3 दोष के डिसबैलेंस से होने से होती। तो आपको अपने शरीर के इन 3 दोष को बैलेंस करके रखना होगा। अब दोस्तों इसमें है ज्यादा से ज्यादा जो कारण है, नींद का कारण है, वो आपका खान पान, आपकी दिनचर्या। अगर आप परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपके शरीर में एक्टिविटी नहीं रहती, या तो आप कोई परिश्रम वाला काम करिए जिससे आपके शरीर में थकावट आए, उससे आपको नींद आएगी। नहीं तो डेली रूटीन में दोस्तों आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करना होगा। रोज सुबह 2 घंटे का समय आप निकालिए, जिसमें कुछ मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीजें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और अगर आप नींद की समस्या से बचना चाहते हैं तो दोस्तों रोज शाम के खाने को आप चेंजिंग लाइए, कुछ बदलाव कीजिए। जैसे जब हम रात का खाना खूब गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, जल्दी सुपाच्य, और जब हम लेट में भोजन करते हैं, यानी बहुत देर से भोजन करते हैं, जैसे 10-11 बजे हमने भोजन किया और फिर हम आधे घंटे बाद, पौना घंटे बाद सो जाते हैं। और आप अक्सर देख रहे हैं इस समय का जो लाइफ स्टाइल है, लोग ये सोचते हैं कि हम दिन भर भाग दौड़ में रहते हैं। रात का खाना, उनके खाने में सब कुछ होता है, दाल चावल, रोटी सब्जी, पनीर, पूड़ी, जैसे जो कुछ अच्छा व्यंजन खाने की इच्छा होती है उनके घर शाम को ही बनता है। जबकि हमें ये बदलना होगा। शाम का समय खाने का समय नहीं है, शाम को हमें भूख मिटाने का समय है। हाँ, अगर शाम को ये सारी चीजें आप खाना चाहते हैं तो आपको सूर्य डूबने के पहले ही ये भारी भोजन आप कर सकते हैं। सूर्य डूबने के बाद हमें हल्का खाना खाना चाहिए। उसका भी रीजन है, जो ये हमारा पाचन तंत्र है, ये हमारे प्रकृति के नियमों पर काम करता है। कोई भी पशु पंछी आप ले लीजिए, वो सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं। जब जैसे ही सूर्य डूब जाता है वो खाना बंद कर देते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं। लेकिन इंसान है, अगर रात भी जागना पड़े तो रात भी आदमी कुछ ना कुछ खाता है। तो इस लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। उसके पीछे का भी रीजन है, ये जो हमारा पाचन तंत्र है, इसमें दोस्तों एक जठराग्नि में अग्न्याशय पाई जाती है, जो सूर्य की रोशनी पर काम करते हैं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती है, ये हमारी जठराग्नि उत्तेजित होती है,
भूख हमारी बढ़ती जाती है। तो इसलिए सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद आप भरपेट खाना खा सकते हैं। सूर्यास्त के पहले आप भरपेट खाना खा सकते हैं। तो 2 समय ऐसा है, ये करिए। तो दोस्तों आपको शाम का खाना 5 से 6 बजे खा लेना है। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन है, शाम के समय आप ऐसा नाश्ता कर लीजिए, रात में खाने की ज़रूरत ना पड़े, और रात में सोते समय 1 गिलास दूध थोड़ी सी हल्दी वाला पी के आप सो जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा, बढ़िया से नींद आएगी। या अश्वगंधा पाउडर, मतलब ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको रात में खाना ही है तो दोस्तों 8 बजे तक खाने का प्रयास करिए, वो भी 1 कटोरी सब्जी या साग या 2 रोटी उसके साथ, बस इससे ज़्यादा आप मत खाइए। हल्का खाना, और जो आधे घंटे पौना घंटे में पच जाए। अब रात का खाना खाने के बाद तुरंत आप वहीं पे बैठे रहिए आधे घंटे तक। आधे घंटे बैठने के बाद आपको 1000 कदम चलना है आराम आराम से, और खाना और सोने में 2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। ये प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जब अपनाएंगे तो आपका क्या है, रात का खाना आराम से पच जाएगा, ना तो गैस बनने की समस्या रहेगी, ना तो पेट फूलने की समस्या रहेगी। अक्सर आप देखते हैं लोगों का गैस, एसिडिटी, पेट फूलता है, तमाम चीज़ें। जब आप रात में अधिक खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इससे बचना है तो रात का खाना आप इसी तरह से अपनाइए। और दूसरा चीज़ है जो आपका पित्त दोष को बिगाड़ता है, खाना खाते समय पानी का पीना। अगर आप पित्त रोग से बचना चाहते हैं तो आप खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। खाने को पचाने में जो आपके एसिडिटी शरीर में बनती है, पाचन तंत्र में बनता है, वो दोस्तों खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे तक बनता है, और इस 1.5 से 2 घंटे में ही आपके खाने को गला देती है, खाने को पचा देती है। अब खाने से रस निकलता है। अब जब खाने से रस निकलता है तब आपको पानी की जरूरत पड़ती है। ये पानी तब पिएंगे तो अमृत के समान है। तो आप समझ गए। और खाना आपको एक निवाला 32 बार चबा के खाना है, जिससे को खाना पूर्ण रूप से पच जाए। तो दोस्तों जब आप खाने को 32 बार चबाएंगे तो खाना पेट में ही बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा, मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, वो खाना पानी बन जाएगा। अब वो पेट में जब जाएगा तुरंत पच जाएगा। पहले आपके शरीर में 2 चक्की होती है। पहले चक्की है आपका मुंह, जहां पे 80% खाना पचता है। दूसरी चक्की है आपका पेट, जहां पे 20% पचता है। इसलिए हमेशा खाने को 32 बार चबाकर ही खाना चाहिए। इतनी प्रक्रिया आप करते हैं तो आपको जो कुछ खाएंगे वो पच जाएगा। और रात का खाना आपको हल्का खाना है, सुपाच्य खाना खाना। तो चलिए आपको जानते हैं कुछ चीजें जो नहीं खाना है, जो अपच का कारण है, जो गैस एसिडिटी का कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है नींद न आने का, गैस एसिडिटी अपच। तो उसमें कुछ चीजें आप मत खाइए, जैसे चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा इसे आपको नहीं लेना है, पैकेट बंद खाना, डिब्बा बंद खाना, यानी पैकेट बंद कोई भी सामान आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें किससे बनता है? ये बनते हैं दोस्तों मैदे से, चीनी से, रिफाइन में छाना जाता है। इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, कुछ कीटनाशक दवाएं डाली जाती है, जो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एसिडिक है, एसिडिटी बनाती है। इसमें स्टार्च ज़्यादा होगा, जितने स्टार्च वाली चीज़ें खाएंगे आपके पेट में उतने एसिडिटी बनेगी। इन्हें आज से, अभी से आप खाना छोड़ दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल मत कीजिए। ठंडी वस्तुओं का कोई प्रयोग मत करिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ। फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान आप नहीं खाएंगे, वरना एसिडिटी बढ़ेगी, और एसिडिटी बढ़ेगी तो आपको नींद डिस्टर्ब होना ही होना है। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। खाना क्या है, हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, फल फूल खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, बीन्स खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, सारी चीज़ें आप खाइए। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुओं का प्रयोग करिए, निर्जीव वस्तुओं का बहुत कम प्रयोग करिए। कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाने का प्रयास करिए। सलाद खूब जम करके खाइए। सलाद कैसे खाना, कब खाना, कितनी मात्रा में खाना, इससे संबंधित दोस्तों हम कई वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इतना प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा। दोस्तों रात में सोने से पहले आप अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से धुल लीजिए। हाथ पैर मुंह को अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद अगर ठंडी का सीजन है तो नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। अगर गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। अगर ठंडी का सीजन है तो पानी थोड़ा सा गर्म करिए, उस गुनगुने पानी से हाथ पैर अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद हाथ पैर को अच्छे से पोंछ लेना है।
पोंछने के बाद जब आप सोने जाइए, अपने सर में तेल लगाइए। सर में तेल लगाने के बाद आप अपने पैर के तालू में तेल लगाइए। पैर के तालू से दोस्तों सारी नसें शरीर की जुड़ी होती हैं, तो इसलिए जब आप पैर के तालू में जैसे ही तेल लगाना शुरू करेंगे, तो चाहे आप अपने हाथ से लगाइए या अपनी पत्नी से आप तेल लगवा सकते हैं या अपने मल लीजिए। तो दोनों वही गुनगुना तेल, ठंडी का सीजन है तो गुनगुना तेल। तेल कौन सा लेना? शुद्ध सरसों का तेल, किसी कंपनी का नहीं लेना, उसके नुकसान होंगे। आप खुद सरसों लीजिए, उसको तेल को पिराना है। यही सरसों का तेल आपको सर में लगाना है, यही सरसों का तेल आपके पैर के तालू में लगाना है। जैसे पैर के तालू में सरसों का तेल लगाना शुरू करेंगे, मालिश करना शुरू करेंगे, तुरंत आपको नींद आना शुरू हो जाएगा और 5 ही मिनट में आपको नींद आ जाएगी अच्छी से, और सुबह नींद खुलेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, इतने सारे बेनिफिट्स हैं क्या बताएं। तो आपको तेल लगाना है, और एक जगह तेल लगाना आपको नाभ में। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिस पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है, इसलिए पेकोटी ग्रंथि शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि है। पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नस है, इसी नसों से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। जब आप नाभ में तेल डालते हैं दोस्तों, पूरे शरीर में तेल हो जाता है। इसलिए नाभ में तेल लगाना ना भूलिए और डेली लगाइए। नाभ में तेल लगाने के बहुत सारे फायदे, आपके पूरी जिंदगी में कभी भी ओठ नहीं फटेगा, चेहरे पे चमक बने रहेगी, और जोड़ों का दर्द, गठिया वाई दर्द खत्म हो जाएगा। पाचन तंत्र आपका स्ट्रांग रहेगा। मानसिक संबंधी जितनी भी बीमारी होती है, चाहे वो अनिद्रा की बीमारी हो, चाहे पागलपन की बीमारी हो, चाहे याददाश्त यानी भूलने की बीमारी हो, कोई भी बीमारी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सर दर्द, माइग्रेन संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाए। तो 3 जगह आपको तेल लगाना है, और रात में सोते समय शुद्ध देसी गाय का घी अगर आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। शुद्ध देसी गाय का घी, ये जो कंपनी वाले भी लिखते हैं लेकिन इसको नहीं लेना है, ये शुद्ध नहीं है, 100% शुद्ध नहीं है। तो आपको किसी के घर के, आपके घर का गाय का चाहिए, भैंस का नहीं, शुद्ध गाय का देसी घी, ऊपर से काली गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। तो दोनों नाक हैं, एक बूंद इस नाक में, एक बूंद इस नाक में, आप उसी घी को डालना है। एक एक बूंद दोनों नाक में देसी गाय के घी को आप जब डालेंगे दोस्तों, मानसिक संबंधित जितनी भी बीमारी दूर हो जाएगी, नींद आने की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ऊपर से दोस्तों, अगर आपके कान के पर्दे में भी छेद है, किसी के भी कान के पर्दे में अगर छेद है, इस तेल डालने से 2 से 3 महीने में वो छेद अपने आप क्योर हो जाता है, छेद सही हो जाता है। बाकी कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो कान के पर्दे को, छेद को ठीक कर सकते हैं। ये देसी गाय के घी में ये शक्ति है। तो देसी गाय के घी में आप समझ गए कितना सारा फायदे है। तो दोस्तों, इसे आप नाक में डालना शुरू कर दीजिए। इतना उपाय करते हैं तो आपकी नींद की ऐसी ही समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसी ही खत्म हो जाएगी। अब एक और चीज करना, जब आप बिस्तर पर लेट जाइए, इतनी प्रक्रिया कर लिए हैं, अब आप अपने भगवान को स्मरण करिए। अपने आप में जो दिल में किया है, सब गलत सही सब, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उसे आप माफ कर दीजिए। आपके साथ किसी ने गलत किया तो उसे भी आप माफ कर दीजिए। और ये प्रयास करिएगा, दिन भर में दुकान पे हैं, ऑफिस में, कहाँ पे आप हैं, वहीं पे वो झगड़े, जैसे कभी से किसी से मनमुटाव हुआ हो, कोई बात हुआ, सारे झगड़े आप निपटा कर घर पे आएंगे, बिस्तर पे लेटने जाएंगे। किसी से कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, सारे झगड़ों का निपटारा आप कर दीजिए, माफ कर दीजिए। यार, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, बस चैन की नींद सोइए कि सबको माफ करना सीखिए, आपको अच्छी सी नींद आएगी। फिर अगली सुबह आप नई जिंदगी के साथ, सूरज की किरणों के साथ शुरुआत करिए। तो सबको आपने माफ कर दिया, ये कर दिया। अब डेली रूटीन हमने बताया, योगा प्राणायाम करना। अब कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती है दोस्तों, जिसका आप प्रयोग करेंगे, आपको शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, और शरीर से छोटी मोटी बीमारियों को भगा देगा। और फिर अगर आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियों को होने भी नहीं देगा। उसमें क्या है, एक है आयुर्वेद का सबसे जबरदस्त रासायन है, वो है दोस्तों त्रिफला का चूर्ण। आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, शहद यानी हनी लेना है 1 चम्मच। ये दोनों को एक में मिला करके शाम को 5 से 6 बजे, चाहे 5 बजे चाहे 6 बजे, आपको इसी समय खाना है, क्योंकि इस समय आपको बहुत बढ़िया भूख लगती है।
आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, उस समय आप यही खा लीजिएगा। बस इतना याद रखना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, इसे खाने के 2 घंटे, 1.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है, आपके मुँह में कुछ नहीं जाएगा, तभी ये पूर्ण रूप से फ़ायदा करेगा। क्या है? त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और शहद या हनी 1 चम्मच, दोनों को मिला के ऐसे चाट लेना है, पानी-वानी कुछ नहीं पीना। और रात में सोते समय 1 गिलास दूध, अगर गाय का मिल गया तो अति उत्तम है, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, नहीं तो आपके घर का ही दूध चाहिए। तो 1 गिलास दूध में आपको अश्वगंधा पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा, चाहे अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए, चाहे अश्वगंधा कैप्सूल ले लीजिए, पाउडर सबसे बेटर होता है। 1 चम्मच पाउडर को फिर दूध में मिला करके आपको रात को सोते समय पीना है। कब पीना है? रात को सोते समय। इससे बहुत बढ़िया नींद आएगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, यानी और जो मानसिक बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 प्रक्रिया करना है आपको, ये दोनों सेफ दवाएं हैं। अश्वगंधा कितना दिन तक लेना है? अश्वगंधा लगातार 3 महीने लीजिए, 3 महीने के बाद 15 दिन, 1 महीने का गैप करके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों पहला उपाय हो गया त्रिफला चूर्ण और शहद, दूसरा हो गया 1 गिलास दूध और अश्वगंधा पाउडर। तो दोस्तों ये नुस्खे अपना करके आप नींद की समस्या से निजात पा सकते हैं।